और सीएम हेमंत सोरेन एक लंबे अरसे लंबे विदेश दौरे के बाद लौट आए हैं और दावोस में उन्होंने कई निवेश की योजनाओं को लेकर भी चर्चा की है, बातचीत की है और दावा यह किया गया है कि सीएम झारखंड लौट रहे हैं तो कई निवेश प्रस्तावों के साथ लौट रहे हैं। लेकिन निवेश प्रस्तावों के साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन के झारखंड लौटते ही एक और बात की चर्चा तेज हो गई है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट में 2 सीटें खाली हैं, एक रामदास सोरेन वाली सीट खाली है, वो मंत्री पद किसे मिलेगा इस पर सबकी नजरें हैं। 12वें मंत्री का पद शुरू से यहां खाली रखने का प्रचलन सब बन गया है, लेकिन खबरें इस तरह की आ रही हैं कि इस बार 12वां मंत्री भी बनाया जाएगा, यानी कैबिनेट में 2-2 वैकेंसियां मौजूद हैं। जेएमएम के दावे हैं, कांग्रेस के भी अपने दावे हैं। कांग्रेस विधायकों का भी एक कहीं न कहीं, जिस तरह से राजेश कच्छप के नेतृत्व में 5 कांग्रेस के विधायक दिल्ली पहुंचे थे, तो यह माना जा रहा है कि उन्हें भी इस बात की भनक है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार हो सकता है। ऐसे में उन लोगों ने भी इस बात की मांग रख दी है कि चेहरे बदले जाने चाहिए, यानी अगर मंत्रिमंडल में फेरबदल होना है तो वो भी होना चाहिए। और अब देखने वाली बात यह होगी कि झारखंड में इस पर क्या कुछ होता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं और करिश्मा हैं। सबसे पहले करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए ये मंत्री पद खाली है, सरकार की तरफ से जब पूछा गया कि भाई कब मंत्री पद विस्तार होगा तो उन्होंने कहा सीएम निर्णय लेंगे। और देखिए इसके साथ एक और पहलू है, संजय यादव का पहलू है, आरजेडी कोटे के जो मंत्री हैं, कि क्या उन्हें हटाया जाएगा या रहने दिया जाएगा। अगर उन्हें हटाया जाता है तो 3-3 मंत्री पद खाली हो जाएंगे। जी उदय, देखिए झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से चर्चाएं खूब हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 10 दिनों से विदेश दौरे पर थे और वो वापस लौट आए हैं, तो माना जा रहा है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा। आपने सही कहा कि हाल ही के दिनों में कांग्रेस के 5 विधायक दिल्ली गए हुए थे और उन्होंने यही कहा आलाकमान के समक्ष कि कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री है वो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, साथ ही साथ विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं। लिहाजा यहां पर कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात रखने की कोशिश की है कि अगर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का चेहरा अगर बदल दिया जाएगा तो शायद कांग्रेस कोटे के जो और मंत्री पद जिन्हें दिया जाएगा वो बेहतरीन तरीके से कार्य कर सकते हैं। दूसरी ओर यह भी माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही रांची पहुंचेंगे वैसे ही एक बड़ा फेरबदल जो है वो कैबिनेट में दिख सकता है और माना जा रहा है कि एक जो विधायक रहेंगे वो शायद कोल्हान से रहेंगे जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा और दूसरा जो है वो संथाल परगना से बनाया जाएगा। वहां के अगर कोई विधायक है तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि अगर दोनों ही जगह आप देखिएगा संथाल परगना और कोल्हान में, तो दोनों ही जगह आदिवासियों की जो पकड़ है या फिर जेएमएम की जो पकड़ है वो काफी मजबूत है और कई सवाल भी उठ रहे थे। इससे पहले जैसे ही एक सीट खाली होता है घाटशिला में, उसके बाद चुनाव होते हैं और उससे पहले यह माना जा रहा था कि स्वर्गीय रामदास सोरेन के जो बेटे हैं वो चुनाव अगर जीतते हैं तो उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी या फिर चुनाव से पहले दिलाई जाएगी। क्योंकि जेएमएम की ये पुरानी परंपरा रही है उदय कि जब भी इस तरह का उपचुनाव होता है तो जेएमएम के तरफ से पहले मंत्री पद की शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला, तो ये माना जा रहा है कि 2 जेएमएम के ऐसे विधायक हैं जिनका चेहरा जो है वो बदला जा सकता है या फिर उन्हें एड ऑन किया जा सकता है। क्योंकि आपने कहा कि अभी सिर्फ 10 पद पर मंत्रियों को शपथ दिलाए गए हैं, लेकिन 2 जो बचा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं 2 जो है वो कोल्हान और एक संथाल परगना के विधायक हो सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम कांग्रेस की बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं असर जो है ये कांग्रेस में भी डालेगा, क्योंकि 4 जो मंत्री है कांग्रेस कोटे के उनको लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी। चारों से कहीं ना कहीं डांट फटकार जो है आलाकमान के तरफ से दी गई थी और यह भी कहा गया था कि अगर वो लोग ढंग से काम नहीं करेंगे तो उन्हें बदल दिया जाएगा और दूसरे विधायकों को मौका दिया जाएगा। और यही वजह है कि 5 जो कांग्रेस के विधायक है दिल्ली पहुंचते हैं, आलाकमान से मिलते हैं और कहीं ना कहीं शिकायत जो है वो करते हैं। जब मेरी खुद उनसे बातचीत हुई थी तो उनका यही कहना था कि वो लोग खुश बिल्कुल नहीं है मंत्रियों के कामकाज से, वो लोग असंतुष्ट है क्योंकि जो मंत्री है विधायकों की बात नहीं सुनते हैं। अगर तीसरा हम लोग आए तो आरजेडी के एकमात्र जो मंत्री है उनमें कहीं ना कहीं तलवार जो है वो लटक रहा है, क्योंकि जब बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जो तालमेल जेएमएम और राजद में बैठना था वो तालमेल नहीं बैठ पाया था और उस वक्त भी चर्चाएं यही हो रही थी कि शायद मंत्रिमंडल के जो बाहर का रास्ता है वो शायद संजय यादव को दिखाया जाएगा। अब देखिए ये माना जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शायद संजय यादव जो कह सकते हैं राजद के एकमात्र मंत्री है
उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए समीकरण अगर हम देखें तो कोल्हान और इसके साथ ही संथाल परगना के जो विधायक के एक जो विधायक रहेंगे उन्हें कहीं ना कहीं इसमें ऐड ऑन किया जाएगा। और शायद क्योंकि शुरुआत में आपने सही कहा कि झारखंड में ये परंपरा नहीं रही, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई तब एक जो पद रहता है, एक जो सीट रहती है वो हमेशा से खाली रहती है, यानी कि 11वां ही मंत्री रहता है। लेकिन इस बार चर्चाएं हो रही है कि 12वां मंत्री भी रहेगा, 2 और लोगों को ऐड ऑन किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो 4 मंत्री है उनका चेहरा भी बदला जा सकता है, क्योंकि खुद कांग्रेस के 5 विधायक मोर्चा खोल बैठे हैं। दूसरा यह कहा जा रहा है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो शायद 2 जेएमएम के विधायक ऐड ऑन होंगे, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि संथाल परगना के एक हो सकते हैं और कोल्हान के एक हो सकते हैं। और शायद संजय यादव को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची वापस लौट आए हैं, आखिर कब कैबिनेट का विस्तार होता है और इसमें कौन कौन से नए चेहरों को ऐड किया जाता है। जी चलिए, हमारे साथ राकेश जी भी हैं। राकेश जी देखिए, अब निकाय चुनाव की भी घोषणा हो गई है और साथ में बजट सत्र भी है, तो क्या ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही है कि सीएम के लौटते ही कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं हैं और ऐसे में 3 मंत्री पद को लेकर समीकरण बड़े उलझे नजर आ रहे हैं। क्या देखिए, ये चर्चा लगातार चल रही है। करिश्मा बता भी रही थी अभी कि कुछ मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है, कुछ नए मंत्री जोड़े जा सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा कि कौन कौन मंत्री हैं। और जब आप मंत्री पद बांटते हैं तो क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और इस लिहाज से अगर आप संथाल को देखें तो वहां पर आपको दिखेगा कि जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन बरहेट संथाल से आते हैं, हफीजुल हसन मधुपुर वो भी संथाल हो गया। इसके अलावा इधर आप देखें कांग्रेस की तरफ से तो दीपिका सिंह पांडे महागामा वो भी संथाल से हो गया, डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा वो भी संथाल से हो गया, और इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला वो भी जो है संथाल से ही हैं। तो संथाल का प्रतिनिधित्व तो पहले से ज्यादा है। तो ऐसे में क्या नया जो मंत्री पद है वो संथाल को जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और चूंकि जिन मंत्रियों के नाम हम ले रहे हैं मुख्यमंत्री के अलावा, जब हम हफीजुल हसन की बात करते हैं, डॉक्टर इरफान अंसारी की बात करते हैं, दीपिका पांडे सिंह की बात करते हैं, तो सभी मजबूत मंत्री के तौर पर देखे जाते हैं। तो क्या इनको फेरबदल कर किसी को जगह दिया जा सकता है? संभावना कम मुझे संथाल में दिख रही है। लेकिन हाँ, कोल्हान में देखिए एक मंत्री पद जो है वो जाएगा और वो जेएमएम से जा सकता है, क्योंकि कोल्हान में जेएमएम को सफलता मिली है। लेकिन सवाल उठता है कि जो नए मंत्री बनेंगे वो कौन बनेंगे, क्योंकि अगर सोमेश चंद्र सोरेन को बनाना होता स्वर्गीय रामदास सोरेन की जगह तो उसी वक्त बना दिया जाता, या जो ट्रेंड है कि चुनाव से पहले ही बना दिया जाता। तो अब अगर आप देखें कि कोल्हान से दावेदार कौन कौन हैं, तो आप ये भी देखिए कि वहां पर जो मुझे दावा मजबूत दिखता है, अगर आप अनुभव के आधार पर देखें तो मजगांव से नीरल पूर्ति हैं, 4 बार के विधायक हैं, तो उनका दावा जो है वो मजबूत बनता है। समीर मोहंती हैं, उनका दावा भी मजबूत दिखता है। तो अब जो जेएमएम का नेतृत्व है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वो क्या फैसला लेते हैं वो देखना होगा। इसके अलावा मंगल कालिंदी हैं, सविता महतो भी हैं, सुखराम उरांव हैं, ये भी अनुभवी राजनेता हैं, दशरथ गगरई हैं। लेकिन अब इसमें से संभावना जो मुझे ज्यादा दिखती है अनुभव के आधार पर नीरल पूर्ति की दिखती है, और इसके अलावा समीर मोहंती जो है वो सक्रिय विधायक है। कोल्हान में जहां एक तरफ दीपक बिरुआ बड़े चेहरे के तौर पर मौजूद हैं चाईबासा इलाके में, लेकिन ये जो सिंहभूम का इलाका है वहां रामदास सोरेन एक बड़े चेहरे बन गए थे, खासकर चंपई सोरेन की जेएमएम छोड़ने के बाद। तो अब पार्टी को एक ऐसे चेहरे की तलाश होगी जो सिंहभूम इलाके में लोकप्रिय हो और जो कार्यकर्ताओं को संबल देता हो। या इसमें समीर मोहंती का नाम अगर आप आए तो देखें, जो घाटशिला है और बाद में उसके बगल में जो है समीर मोहंती बहरागोड़ा से जो है वो विधायक हैं, तो
उनके चांसेस जो है वो बढ़े हुए दिखाई जरूर देते हैं। जहां तक आरजेडी के जो मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, देखिए जो तलखी विधानसभा चुनाव के वक्त जेएमएम और आरजेडी के बीच दिखी थी, तो अगर फैसला लेना होता तो शायद उस वक्त ले लिया जाता, लेकिन अब बहुत वक्त गुजर गया है। मुख्यमंत्री जब मंत्री संजय प्रसाद यादव की माताजी का निधन हुआ था उस वक्त वहां पर गए भी थे, तो मुझे लगता है कि अब ये देखना होगा, क्योंकि अगर संजय प्रसाद यादव से मंत्री पद जाएगा तो फिर आरजेडी को मंत्री पद नहीं मिलेगा। लेकिन क्या ये फैसला लेंगे? ये एक बड़ा फैसला है। फिलहाल मुझे लगता है कि संजय प्रसाद यादव भी मंत्री अभी बने ही रहेंगे। अब बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस कोटे में क्या कोई फेरबदल होता है। देखिए सभी अपनी फील्डिंग सेट कर रहे हैं और ऐसा दिखता है कोई मानेगा नहीं, ये बात भी सच है। लेकिन अगर आप देखें तो मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी पिछले दिनों दिल्ली में थी, वहां पर उन्होंने कांग्रेस की जो महिला अध्यक्ष हैं अलका लांबा, उनसे मुलाकात की थी, जयराम रमेश से मिली थी। इसके बाद डॉक्टर इरफान अंसारी भी दिल्ली में थे, वहां उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, तो वहां पर उन्होंने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, इमरान प्रतापगढ़ी से भी उनकी मुलाकात हुई है और धीरज साहू से भी वो मिले हैं। ये सारे पोस्ट जो है उनके सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएगा। तो मतलब फील्डिंग जो है हर तरफ से सेट हो रहा है। जहां तक राधा कृष्ण किशोर का सवाल है, वरिष्ठ नेता हैं, वित्त मंत्री हैं, बजट सत्र है, तो मुझे वहां पर भी वो पूरी तरह से सुरक्षित दिखते हैं। बिल्कुल। तो अब ये बड़ा सवाल है कि जो असंतुष्ट नेता राजेश कच्छप के नेतृत्व में, जो कहा जा रहा है कि कथित तौर पर असंतुष्ट, चूंकि कई नेता बहुत खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं, राजेश कच्छप ने कुछ बातें खुलकर कही हैं, तो क्या इनमें से किसी को अवसर मिलेगा? लेकिन जब आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो जो पिछली बार हुआ था, पिछली बार भी बहुत चर्चा होती थी कि अभी ये मंत्री बदले जाएंगे, कभी बन्ना गुप्ता बदले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो कांग्रेस नेतृत्व क्या उसी ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो करेगा या कुछ नया करेगा? हालांकि कांग्रेस की बैठक दिल्ली में हो रही है बुधवार को, करिश्मा इसके बारे में बेटर बता पाएंगी। उसमें सभी सांसद रहेंगे, राजेश कच्छप जो उपनेता हैं उनको भी बुलाया गया है, प्रदीप यादव भी रहेंगे, सभी मंत्री भी रहेंगे उस बैठक में। तो वहां से क्या बातें निकल कर आती हैं, कोई बदलाव की बात आती है या फिर वही कह दिया जाता है कि आप जाइए, आप विधायक मंत्रियों से कहा जाएगा कि आप विधायकों की बात को सुनिए, तवज्जो दीजिए, जो कार्यकर्ताओं की बात ये कहते हैं, और फिर जो है आप कार्य को आगे बढ़ाइए। तो वही देखना है कि चीजें वैसी ही रहती हैं या कुछ बदलाव होता है। चलिए, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि क्या 12वां मंत्री बनेगा या इस बार भी चल रहे ट्रेंड के मुताबिक 12वें मंत्री पद को खाली रखा जाएगा। बहरहाल इंतजार थोड़ा करना होगा। देखने वाली बात यह होगी कि सीएम इस पर अपने पत्ते कब तक खोलते हैं।